बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रिय साधकों एवं श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक सम्राट हमारे श्री नगली निवासी भगवान जी के श्री जीवन चरित्र के पाठ में हम सब एकत्र होकर भक्ति एवं भावना नम्रता से अपने दिल से सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष उनकी यादों में उनको आंखों में बसाकर कानों से सदगुरुदेव भगवान जी के विषय में जो ग्रंथ में लिखा गया है वह साक्षात गुरुवाणी है, अमृतवाणी है। आइए हम सब मिलकर रसपान करेंगे अपने श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री जीवन चरित्र का। बंदहु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। आनंदपुरी में लीन हो देख अद्वैत स्वरूप, मति गति पार न पा सके महिमा अमित अनूप। महिमा अमित अनूप अति गाँव कही प्रकार, नेति नेति जही वेद कहे शेष न पावे पार। सो सच्चिदानंद स्वरूप को कर जोड़ू शीर नाय, करो अनुग्रह अब प्रभु मम सिर पर अब आए। श्री स्वरूप दर्शन लिखूं तो कौन उपाय, असबल बुद्धि मोह में नहीं लेखनी भी शर्माए। मूक होए वक्ता तभी जब तुम होत कृपाल, विघ्न विनाशक सतगुरु शीघ्र करो संभाल। असमम हृदय विचार दो महिमा तुमरी गाऊं, जन्म जन्म हित कमल दासन दास कहलाऊं। समर्पण। जिनका मैं हूं बिखे ताको दृढ़ कर लीन, मैं रहा ना मैं बिखे हंग समाप्त कीन। हंग समाप्त जब हुआ सो प्रकाश, सो स्वरूप दर्शन बना अर्पुम सतगुरु पास। शुभ जीवन लिख कर किया गुरु कृपानुसार, कर अर्पण गुरु चरण में मोमम मुदित अपार। श्री स्वरूप दर्शन करे पढ़े सुने चित लाए, ध्यान लगे गुरु चरण में जन्म सफल हो जाए। पढ़े सुने सो प्रेम से अनुमोदित कर देत, परम हंस गुरुदेव ते हैं चार पदारथ देत। श्री गुरु कृपा कटाक्ष ते पाइये मोक्ष द्वार, दासा सदगुरु चरण पर तन मन डारूं वार। श्री जीवन चरित्र। पंख मिले गुरु शब्द के सुरती चढ़ी आकाश, श्री स्वरूप दर्शन मिला सच्चिदानंद प्रकाश। अमर बचन गुरुदेव के अमृत की ना पान, गुरुमुख जन हित बाटने सो तस करूं बखान। उस अमृत को पान कर मिले अद्वैत स्वरूप, सतलोक सतपुरुष का जहां न छाया धूप। मैं ना तोता से परे अगम अलख है देश,
हित चित से खोजे तिसे, मिटे करम की ठेस। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान जी, आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं, आप ही बोलने वाले, आप ही बुलवाने वाले हैं। सुनने वाले भी आप, सुनाने वाले भी आप, देखने वाले भी आप, दिखवाने वाले भी आप, सोचने वाले भी आप, सुचवाने वाले भी आप। हे दयालु, हे परमपिता, हे महाप्रभु, ये आपका श्री जीवन चरित्र आज समत संगत आपके श्री चरणों में बैठकर आपका गुणगान कर रही है। हे दयालु, आप कृपा करें। आपको ही जानना है, आपसे ही। इससे ज़्यादा हम आपसे क्या कहें, क्योंकि इस बुद्धि में इतनी समर्था नहीं है कि आपके श्री जीवन चरित्र पढ़कर आपको जान सके। आप जब तक नहीं जनाएंगे, जब तक ये दास आपकी प्रेमी संगत नहीं जान सकती। महाप्रभु, आपको आपसे ही पाना है, आपको आपसे ही मिलाना है। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आपके चरणों में। हे महाप्रभु, अपने चरणों की कृपा प्रदान करें सद्गुरुदेव भगवान जी। और जो कार्य, जो सेवा आपने प्रदान की है महाप्रभु, इसको पूर्णतः सफल करने में आप अपनी कृपा दृष्टि, अपना प्रेम, अपना अध्यात्म, अपना आशीर्वाद इस दास पर बनाए रखें महाप्रभु। कार्य मुश्किल है, परंतु आपकी कृपा है तो इस धरती का कोई कार्य ऐसा नहीं जो मुश्किल हो। बस केवल और केवल आपकी कृपा की अरदास है, आपकी दया की अरदास है महाप्रभु। आप दया करना, आप कृपा करना प्रभु। इस बुद्धि को कुछ समझ में आए या ना आए, ये तो आप ही जानेंगे। बस इतनी प्रार्थना है प्रभु। अंग संग रहना सद्गुरुदेव भगवान जी, हमारे अंग संग रहना प्रभु, हमारे हृदय में विराजमान रहना प्रभु। आप ही इस कार्य को पूरा कराएंगे प्रभु। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दिव्य संत अवतार। मौसम बदला, मौसम बदला, मौसम देखो मौसम आया। सब फूल खिले, हम फूल खिले, अब खूब खिले खिल मंगल गाया। वह रंग बसंत, वह सतगुरु संत, अंकत सो कंत सभी मन भाया। इस कारण है मौसम बदला, वह आदि अनादि बदल कर आया। की दस्सा उपकार सरकार तेरे, टेरी विच अवतार जो धार किते। सूखे पत्ते सब पापा दे झाड़ छड़े, हरे बिच बसंत आ तैयार किते। शाखा फूटती फूट के बेगदियां बल तेरे, बल कईयां ते कड़ तू प्यार किते। तेरी मेहर दा चढ़िया परथक सूरज, कहदा दास जिस दूर अंधकार किते। उस रचयिता ने सृष्टि के कार्य प्रबंध को एक ऐसे विशेष नियम में बांध रखा है। सृष्टि में कोई भी वस्तु अनियमित नहीं। युग पर युग व्यतीत होते जा रहे हैं। समय ने कितनी ही क्रांतियां देख ली, परंतु उस ईश्वर और मालिक के नियमों तथा सिद्धांतों में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ी सफलतापूर्वक प्रकृति का कार्य प्रबंध जैसे चलता था बराबर चल रहा है और चलता चला जाएगा। यह न बदला है
और ना ही बदलेगा। सृष्टिकर्ता और सूत्रधार प्रभु यदि ऐसा ना करते तो असंख्य नक्षत्रों से भरे इस महाआकाश में हमारी पृथ्वी किसी दूसरे नक्षत्र से टकराकर ना जाने कब की भस्म हो गई होती। चंद्रमा पर पहुंचने की दौड़ में व्याकुल हुए वैज्ञानिक ज्यों ज्यों प्रकृति के नए नए रहस्यों को जानते हैं, त्यों त्यों दांतों तले उंगलियां दबाए प्रकृति के नियम और उनके सिद्धांत को देखकर आश्चर्यचकित होकर सहसा पुकार उठने पर विवश हो जाते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की इतनी उन्नति होने पर भी हम अपने किसी काम में वैसा अनुशासन और सुप्रबंध नहीं ला पाए जो अनदेखे अज्ञात हाथों ने इतनी विस्तृत और अथाह सृष्टि रचना में उत्पन्न कर दिया था। यह उस प्रकृति के नियम का चमत्कार है कि झुलसा देने वाली गर्मी, तड़पा देने वाली गर्मी जब अंगारे बरसाने लगती है तो बिलखते हुए प्राणियों के लिए जीवन संदेश लिए वर्षा के पानी से लदी काली काली घनघोर घटाएं आकाश में एक कोने से उठती हैं और देखते ही देखते जल थल कर देती हैं। यह उसी प्रकृति के नियम का चमत्कार है कि जब पतझड़ से थपेड़े खाकर फूल से लदे वृक्ष बिना पत्ते के हो जाते हैं, शाखाएं सूख कर कांटा बन जाती हैं, तो संगीत और मस्ती व नव जीवन को लुटाने के लिए ऋतुराज धीरे धीरे चला आता है और निराश एवं घायल जीवन को अपने सीने से लगाकर उसकी रुक रुक कर टूट टूट कर चलने वाली सांस में जादू फूंक देता है और चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, फूल ही फूल खिल उठते हैं। प्रकृति के स्वामी ने जीवन को ऐसे अनुशासन में बांध दिया है कि धरती, चंद्रमा, सूर्य की नहीं देख अनदेखे, सुने अनसुने सभी नक्षत्र निश्चित अनुश्चित में बंधे चले आए हैं, चल रहे हैं और महाप्रलय तक यूं ही चलते रहेंगे। सूर्य सदा पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। चांद पृथ्वी के चक्कर काटने में लगा हुआ है। रात के साथ दिन, गर्मी के साथ सर्दी, धूप के साथ छाँव, पतझड़ के साथ बसंत और कांटों के साथ फूल इसी अटल प्रकृति के अनुशासन के कारण हैं। बुराई के साथ भलाई और इसी प्रकृति के अनुशासन का एक अंग है। प्रकृति का अटल सिद्धांत है, जैसे रात्रि के पश्चात दिन चढ़ता है, उसी प्रकार जब जब बुराई का अंधकार जोर पकड़ता है, जब जब सत्य का विनाश होता है और असत्य, पाप तथा अधर्म जोर पकड़ते हैं, तो उस मालिक की दया जोश में आती है। करुणानिधि अपनी दया के द्वार खोल देते हैं। भलाई को उभारने, धर्म की जय जयकार कराने और बुराई को दबाने के लिए उस मालिक की कृपा दृष्टि होती है। वह या तो किसी विशेष दिव्य महापुरुष को फिर जगत में कल्याण के लिए सत्यलोक से मृत्युलोक में भेजता है, अथवा फिर सच्चिदानंद भगवान स्वयं नर रूप धारण करके अवतार लेते हैं। इसी अटल और अमर सत्य तथा प्रकृति के नियमों की वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और दूसरे धर्म ग्रंथों में ही पुष्टि नहीं, बल्कि संसार के सभी महापुरुषों ने इसी सत्य को प्रकट किया है। यहाँ तक कि उन आध्यात्मिक महापुरुषों ने भी, जिन्हें इस धरती पर साक्षात ईश्वर, नबी, पैगंबर, रसूल, बुद्ध और तीर्थंकर कहकर पूजा और जिनके अनुयायियों ने अपने आप को पृथक पृथक संप्रदाय के रूप दिया, उन महापुरुषों ने भी नम्रता के साथ इस अमर सत्य को के सामने शीश झुकाया और कई बार इस बात की घोषणा भी की कि वे कोई नया धर्म चलाने नहीं आए, बल्कि केवल पहले बतलाए हुए मार्ग से भटके हुए इंसानों को सत्य मार्ग दिलाने के लिए आए हैं। भगवान गौतम बुद्ध पहले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले कितने ही बुद्ध हो चुके थे। भौतिक सत्व की जातक कथाएं इस वास्तविकता को दोहराती हैं। भगवान महावीर पहले और अंतिम जैनाचार्य नहीं थे। आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे, जो वैदिक महर्षि थे। हजरत ईसा ने अनेक बार कहा, मैं कोई नया संदेश लेकर नहीं आया, मुझसे पहले कितने ही सज्जन और मालिक के प्यारे
महापुरुषीय संदेश सुना गए हैं। मैं केवल उसी अमर संदेश को दोहराने के लिए आया हूँ। हजरत मूसा ने कहा था कि मैं नबी की नहीं बल्कि नबियों और पैगंबरों का पैगाम सुनाने आया हूँ। हजरत मोहम्मद ने इसी सच्चाई को जाहिर करते हुए कहा, मेरे उपदेशों में जो जीवन ज्योति है वह वही अनादि दिव्य ज्योति है जो मेरे से पहले कितने ही रूप में प्रकट हुई है। महाप्रभु गौरांग, परम संत कबीर, गुरु नानक, स्वामी दयानंद, परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने भी इसी अमर कथन की पुष्टि की तथा गुरु गोविंद सिंह के शब्दों में पुकार उठे, हम तो परम पुरुष के दास उनके आनंद में लीन थे कि संसार में अधर्म और पाप, दुराचार और पाखंड ने जोर पकड़ा, जिस पर परम पिता ने आदेश देकर हमें सतलोक से इस संसार में धर्म और शुभ आचरण का प्रचार करने के लिए भेज दिया। हर युग में, हर देश में, हर जाति और धर्मनिष्ठ महाप्रभु समय समय पर आते रहते हैं और संसार में धर्म का पुनरुत्थान करते रहे हैं। ऐसे महापुरुष जब जब संसार में आए, निष्पाण और घायल मानवता के अनेक उनके आने पर हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट किया तथा उनके चरणों पर श्रद्धा और प्रेम की भेंट नौछावर कर दी और इनके झंडे के नीचे धर्म मार्ग को फिर से पकड़कर जीवन यात्रा शुरू कर दी। संसार का इतिहास साक्षी है कि संसार को ना जाने किन किन कठिन मंजिलों से गुजरना पड़ता है, उसे कितने ही आंसू बहाने पड़े और कितनी वेदना में श्रद्धा भरे सजदे करने पड़े, तब कहीं जाकर उस दयालु प्रभु ने संसार की पुकार को सुनना स्वीकार किया और उसने इंसानियत के पतझड़ वाले बाग में फिर से बसंत का गीत आलापने वाले को भेजना मंजूर किया। उर्दू के शायर इकबाल ने इंसानियत के इसी दर्द व तड़प को दिखाते हुए ठीक ही तो लिखा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि श्री जीवन चरित्र का अध्ययन पहली बार मीडिया के जरिए सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से किया जा रहा है। हम थोड़ा थोड़ा एक एक डग भरते हुए सतगुरुदेव भगवान जी के समीप जाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी कार्य की जल्दी, किसी भी घटना या किसी भी उस वक्त को ललाहित करती है जो ये मानव जीवन नहीं चाहता। इसलिए साधारणता एक एक डग भरते हुए सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा से, उनके प्यार को लेकर, उनकी याद को लेकर, उनके आशीर्वाद के साथ हम आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। कल से सतगुरुदेव भगवान जी जितना पढ़वाएंगे उतना ही पढ़ेंगे। सतगुरुदेव भगवान जी ने हमें 15 मिनट का समय दिया है। कुछ 15 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है, आधा घंटा भी हो सकता है, ये उनकी मोच पर निर्भर करेगा। आज के लिए केवल इतना ही। सभी प्रेम से बोलें और प्रेम से जब भी सुनना करें एकत्र होकर बैठें। ये हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी, श्री नगरी निवासी भगवान जी के प्रकाश का समय है, जो हम हृदय में उनको विराजमान कर कर अपने हृदय में ही रोशनी करनी है। पाना क्या है? आनंद को। और आनंद कहाँ है? अंदर, भीतर। हमें भीतर से श्री जीवन चरित्र का अध्ययन करना है, तभी तो प्रकाश होगा, तभी सद्गुरुदेव भगवान जी की रोशनी हमारे हृदय में विद्यमान होगी और हम शुद्ध आचरण, शुद्ध मार्ग पर, सद्गुरुदेव भगवान जी के बनाए हुए मार्ग पर चल सकेंगे। ऐसी सद्गुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।